सो हम ब्रदर हैगन की किताब से लगातार जारी रखेंगे, दैट वी आर रीडिंग फ्रॉम हिज बुक प्लान पर्पस एंड परस्यूट्स। हम उनकी किताब उद्देश्य, योजनाएं, उद्देश्य और उनका अनुसरण से पढ़ रहे हैं। और अध्याय है डांसिंग इन द फ्लैश और इन द स्पिरिट, शरीर में नाचना या आत्मा में। पेज नंबर 90 नंबर पेज से है। Many dancers are even their ministers will say they are worshiping God. बहुत से नाचने वाले और उनके सेवक भी यह कहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। But if they were sensitive to the Holy Spirit, यदि वह पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हों, they could tell that he gets grieved with such fleshly display. तब वह जान जाएंगे कि वह ऐसे शारीरिक दिखावे से शोकित होता है। I have been a guest in a services where the presence of God actually lifted when people began to perform those theatrical dances. कहते मैं ऐसी सभाओं में मेहमान सेवक प्रचारक रहा हूँ जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति असल में उठ गई जब लोगों ने वह नाच का प्रस्तुति करना शुरू किया। Besides, इसके अलावा, have you ever noticed that it is only the skinny women who do the ballet and interpretive dancing? कभी आपने ध्यान दिया कि जो पतली दुबली औरतें होती हैं वही बैलेट और अनुवादिक नाचती हैं, अनुवाद करने वाला नाच नाचती हैं, जिसे वो कहते हैं आत्मा में अनुवाद। If that kind of a dancing was of the spirit, यदि इस प्रकार की नाच आत्मा का हो, anyone could dance that way, तब फिर कोई भी नाच सकता उसे, skinny और and a fat people alike, पतले और मोटे लोग दोनों, and it would bless them, और यह उन्हें आशीष देगा। It would bless everyone, तब यह हर एक को आशीष देगा। I have been in the services where fat people danced in the spirit and the whole congregation was blessed. कहते मैं ऐसी सभाओं में रहा हूँ जहाँ मोटे लोग आत्मा में नाचे और सारी सभा आशीषित हुई। You see, आपने देखा, when people are truly dancing in the spirit, no matter how they may be, जब लोग सच में आत्मा में नाचते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। Something like a sweet smelling incense, जैसे कि कोई मीठा सुगंध द्रव हो, goes out over the crowd, जैसे कोई मीठी सुगंध खुशबू भीड़ के ऊपर से होकर गुजरती हो। But when this worldly type of dancing goes on, पर जब यह शारीरिक तरह का नाच होता है, the congregation gets to watching those dancings, तब भीड़ उन्हें देखती है, and their attention is not on the Lord, और उनका ध्यान प्रभु पर नहीं होता है। I'll tell you another thing, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। Christians men have commented that the costumes worn by female dancers and their body movements while performing interpretive dances were so sensuous that the men had to look away. कहते मैं कि मुझे मसीही लोगों ने, मसीही पुरुषों ने कमेंट किए हैं कि औरतें जो ये अनुवादिक नाच नाचती हैं और जो उनकी मूव्स रहती हैं और कपड़े पहनने जो आउटफिट रहता, पोशाक रहती है, वह इतनी अभिलाषा भरी होती है कि उन्हें अपने आंखों को उनसे हटाना पड़ता है, दूसरी तरफ देखना पड़ता है। That is even true of many women who dance to the music in the church service. और यह उन औरतों के लिए, बहुत सी औरतों के लिए भी सही है जो कलीसिया की सभा में संगीत पर नाचती हैं। I can't believe that dancing which caused that kind of a response in men is of the Spirit of God. कहते इस प्रकार का जो नाच है, जो मनुष्यों के लिए इस प्रकार का प्रत्युत्तर आता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि वह परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। I am just being honest with you. मैं आपके साथ बिल्कुल ईमानदार होना चाहता हूँ।
Pastors are going to have to teach their people to bring pure gold back into the temple. पासवानों को अपने लोगों को यह सिखाना होगा कि वह परमेश्वर के भवन में शुद्ध सोना लेकर आए, वापस लेकर आए. To get the brass out, और पीतल को बाहर निकाल दें. Brass looks like gold. पीतल सोने के समान दिखता है. You have to examine it closely to tell the differences. लेकिन आपको इसे बहुत नज़दीकी से जांचना होता है उसमें फ़र्क बताने के लिए. But God wants pure gold. पर परमेश्वर शुद्ध सोना चाहता है. And we should too. और हमें भी. We do not go back under the old covenant. हमें पुराने नियम की वाचा में जाने की जरूरत नहीं है. And pick up their dances to worship God under the New Testament. और कि हम उनके आराधना के नाच को लें और नए नियम में करें. And we do not bring the brass of the world's dances into the church. और हम संसार के सोने को भी नाच के रूप में, संसार के नाच का जो पीतल है उसे भी चर्च में नहीं लाना है. ना पुराने नियम का, ना नए, ना संसार का. It is important to note that, यह महत्वपूर्ण है इस बात पे ध्यान देना, that there is not one word in the New Testament about dancing before the Lord as a form of praise and worship. नए नियम में एक भी ऐसा वचन नहीं है जहां पर प्रभु के सामने उसकी स्तुति आराधना करते हुए नाचना. However, फिर भी, हालांकि the New Testament does emphasize being filled with the Holy Spirit. हालांकि पवित्र आत्मा, नया नियम पवित्र आत्मा से भरने के विषय में जोर देता है. So that our worship and praise is carried out in the Spirit. ताकि हमारी आराधना और स्तुति आत्मा के चले, आत्मा में होकर चले. And if you know the move of the Spirit of God, यदि आप परमेश्वर के आत्मा के चलन को जानते हो, you know that the Holy Spirit moves on you sometimes to dance in the Spirit. तब आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा आप पे कभी कभी इस प्रकार चलन करता है जैसे आत्मा में नाचना होता है. And sometimes he does get in your feet. कभी कभी वो आपके पाँव में आ जाता है. But the Holy Spirit is not motivating people who are just putting on a show in the flesh. पर पवित्र आत्मा उन लोगों को उनको प्रोत्साहित नहीं करता है जो शरीर में दिखावा करते हैं. When dancing is done in the Spirit, जब आत्मा में नाचा जाना होता है, it blesses everyone. तब यह हर एक को आशीष देता है. When it is done in the flesh, जब शरीर में नाचा जाता है, it blesses no one. इससे किसी को आशीष नहीं मिलती है. Oh, it may look good. हो सकता है ये अच्छा दिखे. And people may say, और लोग ऐसा कहें, is not that beautiful? क्या ये सुंदर नहीं था? But it is a substitute for the real thing. पर यह तो असली चीज के प्रति एक बदले में चढ़ाई गई चीज है. There is a real anointing to dance. एक सच्चा अभिषेक है नाचने के लिए. And it is the Spirit. It is by the Spirit as He wills. और यह आत्मा के द्वारा होता है जैसा वह चाहता है. Not as we will. ना कि जैसा हम चाहते हैं. It is true that we must will to yield to Him. यह सत्य है कि हमें इच्छुक होना है कि हम के उसके अधीन होने के लिए. But the unction to dance comes from Him. पर नाचने के लिए उभार उसकी ओर से आता है. It is a dance in the Spirit. और यह आत्मा में नाचना है. I dance in the Spirit very often. मैं आत्मा में कई बार नाचता हूँ, ज़्यादातर नाचता हूँ. But I don't just put on something. पर ऐसा नहीं है कि कुछ मैं उसे अपने ऊपर उंडेल लेता हूँ या अपने आप ही करने लगता हूँ. Unless the anointing is there, जब तक कि अभिषेक वहाँ पे ना हो, I don't do it. मैं इसे नहीं करता. That would be like trying to give a message in tongues which is no anointing, with the no anointing. यह इस प्रकार है कि बिना अभिषेक के अन्य भाषा में
संदेश देना। वी हैव ऑल सीन दैट, हम सब ने ऐसा देखा है। इट इज जस्ट डेड, ये पूरी तरह मरा हुआ होता है। एंड इट इज डेडनेस टू द सर्विस, यह सभा के लिए मरापन लाता है। इन मेनी ऑफ our meetings, when God is moving to heal and bless people, हमारी बहुत सी सभाओं में जब परमेश्वर लोगों को चंगा करने और आशीष देने के लिए चलन कर रहा होता है, there are just some folks who can't discern anything. तब ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ की कोई भी समझ नहीं होती या परख नहीं सकते। They speak out or do something without the anointing. तब वे कुछ बोल पड़ते हैं और या फिर कुछ बिना अभिषेक के कर भी देते हैं। If we don't teach them, यदि हम उन्हें ना सिखाएं, they will get themselves, तब अपने आप में आ जाते, and the service in a mess, तब सभा को पूरी तरह गड़बड़ी में डाल देते हैं। I can illustrate the difference that dancing in the spirit will have upon a service as opposed to dancing in the flesh by sharing some true stories with you. मैं आपको उदाहरण दे के फर्क बता सकता हूँ कि आत्मा में नाचना जब आपकी सभा में आता है, उसके खिलाफ जब लोग शरीर में नाचते हैं, एक कुछ सच्ची कहानियों को आपके साथ बांटने के द्वारा। Years ago, बहुत साल पहले, when I was pastoring in the church in a Farmersville, Texas, जब मैं Farmersville, Texas में एक कलीसिया की पासवानी कर रहा था, we saw a woman from another church. हमने एक औरत को देखा जो दूसरी कलीसिया से थी, virtually raised up from a deathbed in one of our Thursday night service, जो असल में लगभग हमारी एक सभा गुरुवार की सभा, रात की सभा में मृत्युशय के बिस्तर से उठाई गई। Doctors had said she would be dead in a matter of a few days. डॉक्टरों ने कहा था कि वह कुछ ही दिनों में मर जाएगी, but God healed her. पर प्रभु ने उसे चंगा किया। The following Sunday, अगले ही रविवार, she attended our church. वह हमारी कलीसिया में आई। I had this sister testify in the Sunday morning service. और मैंने उस सिस्टर बहन को कहा कि वह हमारी रविवार की सुबह में गवाही दे। उसने हमारी रविवार की सुबह में गवाही दी। And tell about her miraculous healing, और अपनी इस चमत्कारिक चंगाई के बारे में बताए। That Sunday night during our evangelistic service, उस रात, रविवार की रात, हमारी सुसमाचारिक सभा के दौरान, she was back again, वह फिर से वापस आई, and there were outsiders and sinners present, और वहाँ पे बाहरी लोग और पापी मौजूद थे उस सभा में। I wanted them to hear her testimony. मैं चाहता था कि लोग उसकी गवाही को सुने। So I said, मैंने उसे कहा, सिस्टर, बहन, stand up and give us your testimony. खड़े हो और आप अपनी गवाही दो। She was sitting over to one side in the congregation. बस वह सभा के एक कोने में बैठी थी। So she stood up, और वह खड़ी हुई, and told how her husband had admitted her to 3 different clinics, और बताया कि कैसे उसके पति ने उसे अलग-अलग 3 अस्पतालों में दाखिल करवाया था। But every doctor said, पर हर डॉक्टर ने कहा the same thing. But every doctor said the same thing. पर हर डॉक्टर ने एक ही बात कही, we can't do a thing for you. हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। You will be dead in a matter of a few days. तू कुछ ही दिनों में मर जाएगी। Then she told how God raised her up on Thursday. तब उसने बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे गुरुवार को जीवित किया या उठा दिया। When she said that, जब उसने ऐसा कहा, she started dancing. उसने नाचना शुरू कर दिया। You talk about dancing in the spirit. आप आत्मा में नाचने की बात करते हैं। I got up and went to the pulpit and preached my sermon. मैं खड़ा हुआ और पुलपिट पे जाके अपना संदेश प्रचार किया। She danced all the way through my sermon. वह मेरे पूरे संदेश में नाचती रही। I gave the altar call. मैंने वेदी की पुकार दी, and she danced all through the altar call. और वह जब मैंने निमंत्रण लोगों को दिया वेदी पे आने का, तब भी उसमें नाचती रही। We did not have any rugs
ऑन द फ्लोर, और जमीन पर एक भी टुकड़ा नहीं गिरा हुआ था, वह टूटा नहीं था कुछ भी. We don't even have enough money to buy rugs in those days. Rugs क्या होता है? हाँ? जमीन पे कोई कालीन नहीं था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उन दिनों में कालीन खरीद सकें. We just had wooden floors. हमारे पास लकड़ी की फर्श हुआ करता था. But that little lady never made a sound as she danced. पर वह छोटी सी औरत ने जब वह नाची तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई. Sinners who had come to that meeting talked about it for months. जो लोग पापी उस सभा में आए थे, इसके लिए महीनों बात करते रहे. इससे पहले कि हम और आगे जाएं, ये बारिश होने लगी है बाहर. आज सुबह मैं रेमन और मेरे साथ था. मैंने कहा मैं आज बारिश के लिए विश्वास करता हूँ. परमेश्वर ने मौसमों को हमारे लिए रचा है और ये हमारे फेवर में होंगे. And I said we believe God for the rain today or a cool weather. आपको मालूम है प्रभु इतना भला है. We should believe it. We all need to change in this. Amen. And we thank you Lord for the rain. Amen. Thank you Lord for the rain. Thank you Lord for the rain. Thank you Lord for a good weather, bringing the temperature down. Father, we bless you, we bless you, bless you. I don't care for others, but you have done for us and you promised us, Lord. तूने मौसमों को हमारे लिए रचा है, हमें दुख देने के लिए नहीं, हमें प्रताड़ित करने के लिए नहीं, पर हमें शांति देने के लिए प्रभु जी. और मैं धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से. आमीन. Hallelujah. So the next Saturday, she told us that she had to buy a new pair of shoes. तब उसने हमें अगले शुक्रवार यह बताया कि उसे नए जूते खरीदने पड़े. जोड़ा, जूतों का जोड़ा. She showed us the pair of shoes she had worn when she danced in the church. उसने हमें वह जूतों का जोड़ा दिखाया जो उसने उस दिन जब कलीसिया में नाची थी पहना हुआ था. Those shoes had just been bought that day before. और वह जूते उससे एक दिन पहले ही खरीदे गए थे. She had danced the 1/4 inch leather heel right off. Yet no one ever heard a sound. उसने उन जूतों की जो हील होती है, एड़ी होती है, उसे 1/4 इंच घिसा दिया था. फिर भी हम लोगों ने किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी. And she never interrupted the service. और उसने सभा को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया था, गड़बड़ी नहीं डाली थी. I kept right on preaching. मैं लगातार प्रचार करता गया. I could not even tell that she was dancing unless I looked over at her. अगर मैं उसकी ओर नहीं देखता तो मैं देखे बिना बता भी नहीं सकता था कि वह नाच रही है. Hallelujah, Lord. Thank God for the Spirit of God. कल्पना कीजिए कि ब्रदर हैगन प्रचार करते रहे और देखे बिना बता भी नहीं सकते कि कलीसिया में औरत नाच रही है. I looked over at her. Unless I looked over at her. That is a miracle in itself. अपने आप में ही चमत्कार है. More recently in one of our crusades. अभी थोड़ी टाइम पहले ही हमारे एक crusades में some people in the congregation got up and started what looked like a scare dance right in the middle of a special song by the Rhema singers. तो हमारी अभी की सभा में एक क्रूसेड्स में कुछ लोग सभा से उठे और जैसे स्क्वेयर नाच होता है, जब रेमा
सिंगर्स के लोग गाना गा रहे थे, वो बिल्कुल गीत के मध्य में वह नाचने लगे. इट quenched the move of the Holy Spirit immediately. इसने पवित्र आत्मा के चलन को एकदम बुझा दिया. God's Spirit was grieved. परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया. He had been moving in a marvelous way in the service. वह सभा में बड़े चमत्कारी ढंग से चलन कर रहा था. When those people started square dancing, जब लोग इकट्ठे होके घेरा बना के नाचने लगे, सर्कल बना के, the congregation quit worshiping God. तो सभा के लोगों ने परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया और even listening to the singing, हालांकि गाने को सुनना भी बंद कर दिया. Forgive us, God. It just threw a damper on the whole service. इसने पूरी सभा पे जैसे डैम्पर डाल दिया हो, ठंडा कुछ डाल दिया हो ऊपर. The Holy Spirit moved on one of our singers. पवित्र आत्मा हमारे एक गाने वाले पे चलन किया. And he began to exhort the crowd that square dancing is not in the spirit. तब उसने सभा के लोगों को उत्साहित करना शुरू किया कि ये चक्कर बना के नाचना आत्मा में नहीं है. Then the Holy Spirit came on him. तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा. And he started dancing in the spirit. तब आत्मा में नाचने लगा. And it brought the anointing back. तब यह अभिषेक को वापस ले आया. Again you see, अब फिर से देखते हैं. The people brought brass into the temple of the Lord instead of a gold. लोग परमेश्वर के भवन में सोने की बजाय पीतल ले आए. They substituted brass for a gold. उन्होंने सोने की जगह पीतल ला दिया. When you look at the two brass and gold, जब भी आप इन दोनों की तरफ देखते हैं, पीतल और सोना, you can hardly tell the difference. आप बड़ी मुश्किल से अंतर बता सकते हैं. Can you? क्या आप बता सकते हैं? You have got to examine them closely. आपको उन्हें बड़ी नज़दीकी से देखना पड़ता है to be able to tell the difference, ताकि आप उनमें फ़र्क बता सकें. But God wants a pure gold. पर परमेश्वर शुद्ध सोना चाहता है. During the visitation before camp meeting, when Jesus and I were standing above the crowd, उस सभा कैंप मीटिंग की सभा के दौरान जब मैं यीशु मसीह के साथ ऊपर खड़ा था, उस सभा से पहले जो यीशु मसीह ने मेरे साथ मुलाकात की, जब हम भीड़ के ऊपर खड़े थे, I looked down, मैंने नीचे देखा, and saw that would be the Wednesday night service of a camp meeting, कि वह कैंप मीटिंग की बुधवार की रात होगी. I saw Buddy. मैंने बडी को देखा, my son-in-law, मेरे दामाद को, dancing in the spirit, आत्मा में नाचते हुए. And I saw myself dancing in the spirit. और मैंने अपने आप को भी आत्मा में नाचते हुए देखा. I also saw someone out of the crowd dancing in the spirit. तब मैंने किसी और को भी भीड़ में आत्मा में नाचते हुए देखा. I did not know who it was. मैं नहीं जानता कि वह कौन था. Except that it was someone who had never danced in the spirit. इसके अलावा कि वह व्यक्ति ऐसा था जो कभी भी आत्मा में ना नाचा था इससे पहले, but had always wanted to, पर हमेशा नाचना चाहता था आत्मा में. The next week at camp meeting, all this came to pass. और अगले सप्ताह कैंप मीटिंग में यह सब पूरा हो गया. But he danced in the spirit. बड़ी आत्मा में नाचा, just like I saw him doing, जैसा मैंने उसे करते हुए देखा था. I simply acted out what I had already seen myself do. मैं भी जो मैंने अपने आप को करते हुए देखा था उस पर थोड़ी सी साधारण क्रिया की. Then because I had seen it come to pass in the spirit, क्योंकि तब मैंने उससे आत्मा में पूरा होते हुए देखा था, I said to the people, मैंने लोगों से कहा, there is someone who has never danced in the spirit. कोई ऐसा है जो आज तक आत्मा में नहीं नाचा है, but you always wanted to, पर तू हमेशा चाहता था.
एंड आई पॉइंटेड आउट टू दैट सेक्शन, और मैंने भीड़ के उस भाग की ओर इशारा किया, वेयर आई हैड सीन समवन डांसिंग इन द स्पिरिट इन दैट विजिटेशन, जहाँ पे मैंने किसी को उस मुलाकात में नाचते हुए देखा था. A young man stood up and I said to him, एक जवान लड़का खड़ा हुआ और मैंने उससे कहा, when I point my finger at you, जब मैं अपनी उंगली तेरी ओर करूं, उंगली से तेरी ओर इशारा करूं, the Holy Spirit will come upon you, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, just go ahead and yield to it, आगे बढ़ना और उसके अधीन हो जाना. When the Holy Spirit comes upon you, you will dance in the Spirit. जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तू आत्मा में नाचेगा. I pointed my finger at him, मैंने अपनी उंगली उसकी ओर की. The Holy Spirit came upon him, पवित्र आत्मा उस पर आया. He took off and dancing in the Spirit, और फिर वह आत्मा में नाचना शुरू कर दिया. There is a difference between dancing in the flesh just because you decide to, and dancing in the Spirit under His unction. यहाँ पे एक फ़र्क है कि जब आप शरीर में नाचते हैं क्योंकि आपने फैसला लिया है, और एक आत्मा में नाचना उसके उभारे जाने के, पवित्र आत्मा के अंक्शन में. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द लॉर्ड सेड टू मी, मैंने आपको वही बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझसे कहा है. यू कैन डू विद इट व्हाट यू वांट, आप इसके साथ जो चाहो वैसा कर सकते हो. व्हाट यू डू विद इट इज़ अप टू यू, आप इसके साथ जैसा भी करते हैं यह आप पर है. डोंट कम फसिंग टू मी अबाउट इट, मेरे साथ झगड़ने के लिए मत आइए इस विषय में, या बुदबुदाने के लिए, फंसने के लिए मत आइए. ऑल आई नो इज़ व्हाट जीसस द हेड ऑफ द चर्च सेड टू मी, यह सब जो मैं जानता हूँ वह यीशु जो कलीसिया का सिर है, जो उसने मुझसे कहा. इट इज़ अनस्क्रिप्चरल टू डांस बिफोर द लॉर्ड इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में प्रभु के सामने नाचना वचनात्मक नहीं है, बट इट इज़ स्क्रिप्चरल टू डांस इन द स्पिरिट, पर आत्मा में नाचना वचन अनुसार है. आई एम स्पीकिंग बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड व्हेन आई से दैट ब्रिंगिंग ब्रास इनटू द टेम्पल ग्रीव्स हिम. मैं आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस बात को बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के भवन में जब आप पीतल लेकर आते हैं तो यह उसे शोकित करता है. Jesus said to me as we watched some people in the camp meeting services dancing in the flesh. यीशु ने मुझसे कहा जब हम लोगों को कैंप मीटिंग की सभाओं में शरीर में नाचते देखा था. I will bless them because they are my children. मैं उन्हें आशीष दूंगा क्योंकि वह मेरी संतान है. And I love them, और मैं उनसे प्रेम करता हूँ. But I can only bless them so far. मैं उन्हें इतना ही आशीष दे सकता हूँ. They cannot have the full measure of my blessing. वह मेरी आशीषों की पूरे माप को नहीं पा सकते. I don't know about you. मैं आपके विषय में नहीं जानता. But I am not satisfied with the setting for a second best from God. Hallelujah. पर मैं परमेश्वर के दूसरे दर्जे का जो सर्वोत्तम है उससे संतुष्ट नहीं हूँ. I want the best God has in every service. मैं परमेश्वर का हर सभा में सर्वोत्तम चाहता हूँ. I want the full measure of a blessing. मैं आशीषों का पूरा माप चाहता हूँ. I want the full flow of God's Holy Spirit to be in manifestation. मैं परमेश्वर के आत्मा का पूर्ण प्रगटीकरण, उसके परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पूर्ण बहाव का प्रगटीकरण चाहता हूँ. क्या आप नहीं चाहते? Amen.